जय श्री महाकाल दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार देने के लिए सबसे खास दिन आने वाला है। दोस्तों, यदि आप भी अपने बच्चे को अक्षर ज्ञान देना चाहते हैं, स्कूल में आरंभ करने के पूर्व विद्या आरंभ संस्कार बच्चे का कराना चाहते हैं या अपने घर में आप विधि पूर्वक करना चाहते हैं, तो वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो बिना स्किप किए शुरू से अंत तक वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूर्ण जानकारी मिल सके। साथ ही हर माता पिता को स्कूल में अपने बच्चे का दाखिल कराने के पूर्व विद्या आरंभ संस्कार जरूर से करनी चाहिए, अर्थात माँ सरस्वती के पूजन के साथ अपने बच्चे का स्कूल में दाखिल करानी चाहिए। तो विद्या आरंभ संस्कार कराने का सबसे खास दिन आने वाली है। यदि आप भी अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल कराने के बारे में विचार कर रहे हैं आने वाले सत्र में, तो ज़रूर से सबसे पहले आप विधि पूर्वक विद्या आरंभ संस्कार ज़रूर से अपने घर में कर लें। या तो आप कहीं मंदिर या संस्कारशाला में जाकर के अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करा सकते हैं। यदि आप कहीं जाना नहीं चाहते, आप खुद से विद्यारंभ संस्कार करना चाहते हैं घर पे, तो उनकी पूरी विधि आपको मैं बताने वाला हूँ कि क्या क्या आपको सामग्री लगने वाली है और साथ ही आप किस विधि से अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो विद्यारंभ संस्कार को प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे को स्कूल दाखिल करने के पूर्व ज़रूर से करानी चाहिए। उसका सबसे खास दिन है बसंत पंचमी का पर्व, जिस दिन माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजन अर्चन की जाती है। साथ ही विशेष विद्या आरंभ संस्कार के लिए बहुत ही विशेष और खास दिन माना जाता है। यदि आप भी विद्यारंभ संस्कार अपने बच्चे का करना चाहते हैं, तो ये दिन बेहद शुभ और बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बसंत पंचमी का पर्व इस बार 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी, जिस दिन बसंत ऋतु के आगमन के साथ साथ माँ सरस्वती की विधि पूर्वक पूजा करी जाती है। साथ ही इस दिन अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कराने के बारे में आप विचार कर रहे हैं, तो ये दिन आपके लिए बेहद खास और शुभ है। तो दोस्तों, यदि आप भी विद्यारंभ संस्कार करना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं क्या क्या सामग्रियाँ लगने वाली हैं, आप कैसे अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार आप घर बैठे आप कर पाएंगे, तो पूरी विधि और पूरी प्रोसेस आपको मैं बताने वाला हूँ बहुत ही संक्षिप्त विधि के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय माँ सरस्वती और एक छोटा सा लाइक ज़रूर कर दे, ताकि हमारी वीडियो हर किसी तक पहुंच सके। साथ ही साथ शेयर करना न भूलें, ताकि प्रत्येक माता पिता विधि पूर्वक अपने बच्चे का विद्या आरंभ संस्कार जरूर से कर सके। तो दोस्तों, विद्या आरंभ संस्कार करने के लिए सबसे पहले तो आप एक कॉपी और एक पेन, उसके साथ ही साथ माँ सरस्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा आप ले आएंगे। यदि आपके घर में भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है, तो उसी को स्थापित करके आप विद्या आरंभ संस्कार आरंभ करेंगे। तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए। साथ ही पूजा के लिए आपके पास श्रीफल, प्रसाद, साथ ही साथ धूप दीप नैवेद्य, ये सभी सामग्रियाँ आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ विद्यारंभ संस्कार करने के लिए आप ज़रूर से आप कलश सजा लेंगे, अर्थात कलश में थोड़ी मात्रा में जल और उसके अंदर आप छोटा सा दूबी और साथ ही साथ हल्दी, पुष्प, अक्षत, ये सब गंगा जल और थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब डाल लेंगे। आपको पूजा विधि पूर्वक आप घर में आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, बहुत ही संक्षिप्त विधि से आपको मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये सब करने के बाद आप सबसे पहले आप तो आसन बना लेंगे। आसन बनाने के बाद आसन के ऊपर आप कपड़ा बिछा देंगे। कपड़ा बिछाने के बाद चाहे लाल कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, वो सब करने के बाद आप भगवान गणेश और माँ सरस्वती की आप प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद भगवान कलश की भी स्थापना कर देंगे। साथ ही आप गौरी गणेश भी बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ ही साथ आप जितने भी पूजन सामग्रियाँ आप जब रखे रहेंगे, वो सभी पूजन सामग्रियाँ आप पूजन करने के लिए आप पास में ले आएंगे, ताकि पूजा करने के समय आपको किसी भी सामग्री को ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप ये सब करने के बाद आप पूजन आरंभ करेंगे। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मैं बहुत ही संक्षिप्त विधि बताने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप अपने घर पे आप विद्यारंभ संस्कार अपने बच्चे का कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जो मंत्रों में महामंत्र है गायत्री मंत्र, जो सबको पता होता है, तो गायत्री मंत्र के माध्यम से आप 3 बार गायत्री मंत्र बोल करके आप अपना पूजन आरंभ करेंगे। धूप दीपक आप जला लेंगे, साथ ही साथ पवित्रीकरण भी कर लेंगे, सबके ऊपर जल का भी सिंचन कर लेंगे और कापी पुस्तक भी आप पास में रख लेंगे। तो उसके बाद जल का भी सिंचन करेंगे। जल का भी सिंचन करने के साथ भाव ये रखेंगे कि जितने भी वहाँ पे बैठे हैं सभी पवित्र बन रहे हैं, पूजन योग्य बन रहे हैं। साथ ही साथ जो आपके पास लेखनी कलम और जो आपके पास कॉपी होगा, उसमें भी आपको पवित्रीकरण कर लेनी है।
तो ये सब होने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो बच्चा है उनको अपने पास में बिठाएंगे, बच्चे के माध्यम से आपको पूजन करानी है। तो सबसे पहले आप पूजन करेंगे भगवान गणेश का, जो प्रथम पूजनीय है। तो भगवान गणेश के पूजन के लिए आप हाथ जोड़ लेंगे। भगवान गणेश का आप ओम श्री गणेशाय नमः का मंत्र का आप उच्चारण करते हुए भगवान गणेश से, विवेक और ज्ञान के देवता से आप प्रार्थना करते हुए, आप अपने बच्चे के उज्जवल मंगल भविष्य की कामना करते हुए आप प्रार्थना करके अक्षत पुष्प आप समर्पित करेंगे। साथ ही आप उसके बाद माँ सरस्वती से आप प्रार्थना करते हुए आप ओम सरस्वती दिव्य नमः मंत्र बोल करके माँ सरस्वती के मंत्र के नाम से, माँ सरस्वती के नाम से आप पुनः अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आप समर्पित करेंगे। साथ ही माँ सरस्वती से प्रार्थना करेंगे कि जो बच्चे के जीवन में सदैव ज्ञान की भंडार बनी रहे, माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। तो इस विधि से आप अक्षत पुष्प जो रहेंगे उनको आपको बच्चे के माध्यम से समर्पित करवा देनी है। उसके बाद आपको जो आपके पास है कॉपी होगा, पेन होगा, तो उनका आपको क्या करना है, पूजन करना है। तो पूजन करने के लिए आप फिर से उसमें अगरबत्ती जलाएंगे, धूप दीप नैवेद्य आप समर्पित कर देंगे, क्योंकि उसी के माध्यम से ही आपका विद्यारंभ संस्कार होना है। तो पूजन करने के बाद, ये सब होने के बाद आप बच्चे को हाथ पकड़ करके आप जो माता पिता रहेंगे उनसे ओम भूर्भुवः स्वः इतना वर्ड अपने बच्चे को लिखवानी है। बस इतना वर्ड ही, पंचाक्षरी जो मंत्र है वो मंत्र, वो भगवान का नाम आपको लिखवानी है, परमात्मा का नाम लिखवानी है। तो ये सब करके इस विधि से आप अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार कर पाएंगे। तो विद्यारंभ संस्कार बच्चे को प्रथम स्कूल में प्रवेश के पूर्व ही माँ सरस्वती के पूजन के साथ बसंत पंचमी के दिन करना बेहद खास और शुभ माना जाता है। तो इस विधि से आप बसंत पंचमी के दिन आप अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार करा सकते हैं। तो उस लेखनी में जो माता पिता रहेंगे उनको अपने बच्चे के हाथ पकड़ करके ओम भूर्भुवः स्वः लिखवानी है। लिखा करके उस जो पेन और कॉपी हैं उनको माँ सरस्वती को समर्पित कर देनी है। समर्पित करने के बाद बच्चे को प्रणाम करके जो भी आप प्रसाद बनाए रहेंगे, प्रसाद सबको बांट देनी है। तो इस विधि से आप संक्षिप्त पूजन विधि के माध्यम से आप विद्यारंभ संस्कार बहुत ही आसानी से अपने घर बैठे आप कर पाएंगे, क्योंकि विद्यारंभ संस्कार करना बेहद अच्छा और शुभ माना जाता है। और साथ ही प्रत्येक माता पिता को अपने बच्चे का विद्यारंभ संस्कार जरूर से करानी चाहिए विद्या अध्ययन करने के पूर्व। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को शेयर करना न भूलें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ सरस्वती, ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों।